चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में। क्या होता है बहुपद, उसको समझते हैं। उससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो 20 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं हम इसमें से, जो सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी परीक्षा में आने की। एक बार अगर कोई देख के इसे जाता है तो ज़्यादा चांसेस रहेगी ये परीक्षा में प्रश्न पूछी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। नाम में ही आंसर है, पूछ रहा है क्या है, द्विघात। तो द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसमें दो गो घात होता है। अगर कहेंगे सर घात किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या के ऊपर में जो पावर होता है उसे हम घात कहते हैं। जैसे हम लिख दिए यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दिए। इसका यह जो पावर है, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो इसी को हम लोग द्विघात, जिसके पावर में दो गो घात होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विघात। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। पूछा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 2 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x और माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो हमें पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। क्या पूछा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। सबसे पहले समझेंगे क्या इसके बराबर ये पूछ क्या रहा है। तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है फार्मूला। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अगर पूछता अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर पूछता तो माइनस बी बटा ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर पूछता तो क्या होता है फार्मूला, सी बटा ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी बटा ए। अब कहेंगे सी क्या होता है, तो सी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि सी क्या होता है। देखिए x³ के बगल में जो संख्या होगा उसे हम कहते हैं a बराबर, x के बगल में जो होता है उसे b बराबर। तो a बराबर हम लिखेंगे 6, इसके बगल में हो गया x³ के बगल में 6 हो गया। एक्स स्क्वायर के बगल वाले को हम लोग b कहते हैं, तो b का वैल्यू हो गया माइनस में 11। c का वैल्यू देखेंगे तो x के बगल वाले को हम लोग c बोलते हैं, ये हो गया माइनस में 3। और d का वैल्यू होता है क्या चीज़, 2। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, तो हम डालते हैं सी का वैल्यू कितना है -3 बटा ए का वैल्यू कितना है 6, काट देंगे कितना हो जाएगा -1/2। देखेंगे कोई ऑप्शन है इसमें -1/2, कहेंगे हाँ है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ देता कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या हो जाता, तो हम कहते फॉर्मूला क्या होता है -d बटा ए। तो d का वैल्यू देखते कितना है 2 और a का वैल्यू हमारा कितना है 6, काट देते कितना हो जाता है आंसर 1/3 हो जाता है। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस में 7x प्लस 2 हो, तो g बराबर -1 का मान क्या होगा। इसका मतलब है कि x के जगह पर हमको बोला क्या रखने के लिए, -1 रखने के लिए। चलिए हम gx के बराबर लिखते हैं, यहाँ पर हमको बोला -1 रखने के लिए। जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर हम -1 पुट करेंगे। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर 7 इंटू -1 प्लस में क्या हो जाएगा 2, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस में 2, 3 प्लस 7 प्लस 2 जोड़ दीजिए, 3 में 7 जोड़िएगा 10, 10 में 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक है। शून्यक हमसे पूछा है कि शून्यक क्या होगा, ये दो संख्या दे के जब भी ऐसा रहेगा तो याद रखिएगा x² माइनस 16 बराबर क्या लिखेंगे 0।
इधर माइनस में 16 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 16। इधर स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, लिख देंगे रूट अंदर 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, बोलेंगे 4 का स्क्वायर लेता है। जब भी ये निकलेगा बहुपद में तो प्लस माइनस के साथ क्या निकलेगा, 4। मतलब इसका मतलब एक बार प्लस में 4, एक बार माइनस में 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा, एक बार प्लस में 4 है, एक बार माइनस में 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 दे दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुपद 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। सी बटा ए अगर यहीं पे पूछता मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख देते हैं, माइनस बी बटा ए। यहाँ सी बटा ए, एक्स स्क्वायर के बगल वाला को बोलते ए बराबर हो गया 4, एक्स के बगल वाला को बोलते बी बराबर हो गया -4, और सी बराबर कितना हो गया हमारा 1। फार्मूला होता है सी बटा 1। सी के जगह क्या लिखेंगे 1 और ए के जगह लिखेंगे 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या। आप खुद सोचिए कि जब शून्यक 2 ही दिया है, एगो 2 और एगो 8, तो बहुपद क्या होगा, 3 होगा, नहीं, बहुपद भी कितना होगा 2। शून्यक 2 तो बहुपद भी 2। शून्य कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं द्विघात बहुपद में, तो गुणनखंड करने के बाद चर राशि x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य को बोलते हैं। अब अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यक दिया है मतलब अल्फा बराबर 2 दे दिया है, बीटा बराबर हमको 6 दे दिया है, और हमसे बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो px बराबर फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब हम देखते हैं, तो ये हो गया हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है 2, बीटा का वैल्यू है 6, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 × 6। सॉल्व करिए, x² माइनस 6 में 2 जुड़िएगा 8x प्लस 6 दूना 12। देखिए ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन नंबर डी, x² माइनस में 8x प्लस में 12 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। गुणनफल दिया मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछ रहा है हमसे, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, बराबर फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। आप खुद सोचिए कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू खुद बोल रहा है कितना है, 8 दिया हुआ है हमको, और हमको सी बटा ए होता है, सी के जगह पर अल्फा, यहाँ पर यही वैल्यू जो होता है सी का वैल्यू होता है सी बटा ए, मतलब क्या लिखिएगा 2a बटा ए के जगह पर कितना लिखिएगा 1, तो 2a बटा ए बराबर कितना हो जाएगा 2a, तो 8 बराबर लिखिएगा 2a, तो a बराबर क्या होगा 2 से 8 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो a का वैल्यू आ गया 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस में 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अभी हम पीछे एक फार्मूला बताए थे कि px बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यही ना अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दे दिया है 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया आपको, यहाँ पे इसकी जगह पर 3 दिया हुआ है। हमसे पूछा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा
क्या लिखिएगा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 3, 4 3 जा 12, मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। देखिए ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया है क्वेश्चन का, आप यहाँ से अल्फा निकालिए फिर बीटा निकालिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये फार्मूला है, ये एक्स के बगल वाला को ही हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ही हमें 3 दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ही 5 है ना, हमें सीधा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू डाल देंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखिए परीक्षा में कुछ प्रश्न जान से दिया जाता है फंसाने के लिए, आपको आप ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगा। इसी के लिए सभी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को 2 से 4 बार जरूर देख के जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है हमसे पूछे। देखिए बहुपद होने के लिए हमें नहीं जानना, हमको नहीं होने का गुण खाली हमको पता होना। देखिए कोई भी चर राशि करने का मतलब एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फा ABCD का कोई भी अल्फाबेट लेटर होता है उसे हम चर राशि कहते हैं। अब इसके पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, कोई भी सबसे पहले माइनस नहीं होगा, अगर माइनस होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा, इसके बाद रूट नहीं लगा होना चाहिए, कभी भी रूट के अंदर में एक्स नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये बटा में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी नियम को फॉलो करता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। पहला देखिएगा, पूछता निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद होगा ये एक्स वाई स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ये बहुपद होगा क्योंकि ये चर राशि है, इसमें √2 लगा हुआ है। दूसरा देखिएगा ऑप्शन में 3√x लगा हुआ है, 3√x है, ठीक है, ये 2x है, रूट तो बहुपद में नहीं होता, ये तो नहीं होगा बहुपद। यहाँ देखिएगा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रूट के अंदर में क्या है x लगा हुआ, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अब ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। देखिए फिर आपको वही चीज दिया, k बराबर, मतलब ये k किसका मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ही ना k होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, यही तो बोल रहा है शून्यकों का योग कितना है 6 दिया है, तो 6 मतलब शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर k दिया होता है, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा टी। चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से देख के और इसे जितना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन दूसरे को भी मदद मिलेगी हल करने में। इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और खुद भी 2-4 बार देख के जाइए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। हमसे पूछा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। ए का वैल्यू कितना है, y² के बगल वाले को कहते a, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। y के बगल वाले को b बोलते हैं, b का वैल्यू कितना हो गया 3 और c का वैल्यू कितना हो गया 2। हमसे फॉर्मूला होता है -b/a, b के जगह पर लिखेंगे 3/1 -3, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा। घात क्या होता है, किसी के पावर में जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यहाँ घात कितना है 2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद नहीं होने के लिए क्या बताए थे, जो रूट में होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो फर्स्ट होगा नहीं, इसमें रूट लगा हुआ नहीं होगा, इसमें भी रूट लगा, ये भी नहीं होगा। ये पावर में जो दे दिया ये भी कभी भी रूट में, इसका मतलब होता है 3/2 का मतलब होता है ये लिखा हुआ है ऐसे, ये घन क्यूब लिखा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। और 1/2 का वैल्यू होता है रूट का वैल्यू होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, सभी गलत है, इसमें से कोई सही नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूलक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सो हमसे पूछा है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, आएगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब इसका सीधा लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ई एक्स के बगल में कुछ नहीं है, फार्मूला क्या बताए थे, पी एक्स बराबर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए
यही अल्फा प्लस बीटा की जगह नहीं, यहाँ पर प्लस में 1 दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि प्लस का 1 है कि इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आपको दिया है वो -1 दिया है, तब ना माइनस माइनस मिलकर फार्मूला में यहाँ -1 होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस मिलकर यहाँ प्लस हो गया होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो आपको 1 दिया, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, -1/1 काटिएगा, कितना आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी। कहता है किसी भी बहुपद के घात होती है, कैसी होगी, भिन्न संख्या, भिन्न मतलब जो बटा में नहीं होना चाहिए, कभी भी इस तरह में नहीं होना चाहिए। ऋण संख्या x के पावर में कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहता है जो नॉर्मल हो गया 2 3 4 5 वो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो किसी भी बहुपद का घात जो होता है हमेशा कैसा बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का गुणनफल क्या होगा। देखिए शून्य का मतलब है x बराबर दे दिया -1, इधर माइनस में इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा x+1, ऑप्शन नंबर बी। कहता है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है। ये बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता है -t/a। फॉर्मूला है ये, ऑप्शन नंबर सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर फार्मूला होता है c/a। जिसका फार्मूला बोले उसके हिसाब से आप ऑप्शन डाल दीजिए। कहता है x² - 2x - 3 के शून्य का क्या होगा। शून्य का मतलब गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ से कह दिया, गुणनखंड निकाल दीजिए। x² -3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से लीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3, x कॉमन निकाल दीजिए, x -3 -1 कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी +1 कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ आ जाएगा x -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x+1, x का एक वैल्यू आ जाएगा 3, एक x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर 3 और -1 देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी डाल दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 12 का एलसीएम लीजिएगा आप, 2 से 6 बार में, 2 से लगाइएगा 3 बार में, 3 से लगाइएगा 1 बार में। देखिए 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा 4 आएगा नहीं, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4, लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस में x² प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस में 12, x कॉमन निकाल दीजिए, x+6, यहाँ से -2 कॉमन निकाल दीजिए, x+6, एक हो जाएगा x+6 कॉमन, इसका आ जाएगा x -2, x+6 बराबर 0, x का वैल्यू आ गया -6, x -2 बराबर 0, x का वैल्यू आ गया 2, एक हो जाएगा -6, एक हो जाएगा +2। देखिए -6 और +2 को इधर दे दिया है, -6 और +2 ये है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। इसी प्रकार से यहीं पे वीडियो हमारी क्या हो जाती है, थैंक यू।